हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। हाल ही में इंडिया में एक स्नेक की डिस्कवरी हुई है। इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्नेक बताया जा रहा है। वैसे तो आए दिन कुछ न कुछ नए फोटोज आते रहते हैं बड़े बड़े स्नेक्स के, और ये सभी को चौंकाते हैं अपनी ह्यूज साइज, पावर और मिस्ट्रीज से। बट ये स्नेक बताया जा रहा है उन सबका बाप है। सवाल ये है कि स्नेक का साइज कितना बड़ा है, इसको किसने डिस्कवर किया है, ये कहाँ मिला इंडिया में, अभी प्रेजेंट में कितना मैक्सिमम साइज है स्नेक्स का, क्या ये स्नेक डायनासोर को खा जाता, कौन कितना पावरफुल है, दुनिया का सबसे भारी स्नेक कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा जहरीला स्नेक कौन सा है, ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब लेके आया हूँ। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहे। पहला सवाल, स्नेक से रिलेटेड डिस्कवरी क्या हुई है? गुजरात के पैलेंटोलॉजिस्ट मतलब जीवाश्म वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप जो कभी पृथ्वी पर घूमते थे उनके फॉसिल्स मतलब अवशेषों का पता लगाया है। इसका साइंटिफिक नेम वासुकी इंडिकस रखा गया। दूसरा सवाल, ये नाम वासुकी कहां से सूझा? इस विशाल नाग का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के नाग वासुकी से मिलता जुलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में वासुकी एक शक्तिशाली नाग देवता है जिन्हें अक्सर नागों के राजा के रूप में दर्शाया जाता है। प्रमुख नागाओं में से एक रूप में वासुकी विभिन्न हिंदू महाकाव्यों और धर्मग्रंथों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये दैवी सुरक्षा का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव के गर्दन में जो सांप लिपटा हुआ है वो वासुकी ही है, और समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें भी वासुकी का अहम रोल था। तीसरा सवाल, ये डिस्कवरी कब हुई, किसने की और कहाँ है? वासुकी इंडिकस की खोज 2005 में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने की थी। हाल ही में इसकी पुष्टि एक विशालकाय सांप के रूप में हुई है। इसके अवशेष पनंधारो लिग्नाइट माइट कच्छ एरिया में जो कि गुजरात में है वहां मिले। चौथा सवाल, क्या है इस सांप में विशेष जो इस डिस्कवरी को लेकर दुनिया भर में बातें हो रही हैं? सांप का साइज माना जा रहा है इतना बड़ा है कि आज तक इतने बड़े सांप की डिस्कवरी नहीं हुई है। जीवाश्म अवशेषों की लंबाई 10 से 15 मीटर के बीच है। तो माना जा रहा है ये सांप अब तक के माने जा रहे सबसे बीच का सांप टाइटेनोबोआ भी बड़ा है। आइए सांप से रिलेटेड कुछ जानकारी बता देता हूँ आपको। वासुकी मैट्सोइडे सांप परिवार का सदस्य है। एरिस्टिलियन स्नेक की एक एक्सटिंक्ट लिनिएज मैट्सोइडे लगभग 100 मिलियन ईयर्स की ड्यूरेशन में लेट क्रिटेशियस से लेकर लेट प्लाइस्टोसीन तक लगभग 98 मिलियन से 11,000 वर्ष पूर्व भारतीय महाद्वीप में पनपी। लेट क्रिटेशियस काल के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट पंजिया दो प्रमुख भागों में विभाजित हो गया। लॉरेशिया जिसमें नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ एशिया शामिल थे, और साउथ में गोंडवाना लैंड जिसमें वर्तमान में अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल है। वासुकी माना जा रहा है कि 47 मिलियन ईयर्स के पहले का है। वो पीरियड मिडिल इयोसीन पीरियड कहलाता है। पांचवा सवाल, इस सांप के फीचर्स क्या हैं और ये कैसे शिकार करता है? जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि सांप की लंबाई लगभग 15 मीटर, उसका वजन 1000 केजी से भी ज्यादा। माय गुडनेस। इसकी बॉडी ब्रॉड एंड सिलेंड्रिकल, इसका बिल्ड इतना स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है कि टीरेक्स जो कि एपेक्स प्रेडेटर था अपने टाइम का, वो भी ऐसा माना जा रहा है इससे 1-to-1 फाइट में हार जाता, और एनाकोंडा तो इसके आगे सिर्फ बच्चा ही है और इंसान इसके आगे नो कमेंट्स। वासुकी को स्लो मूविंग स्नेक माना जा रहा है, जो कि लाजमी भी है, इतने ह्यूज बॉडी थी इसकी। ये घात लगा के शिकार करता है जैसे एनाकोंडा और पाइथन्स करते हैं। इसकी मुख्य डाइट वेल्स थी। जी हाँ, पहले माना जा रहा है वेल्स लैंड एनिमल थे और बाद में इवॉल्व होके समुद्री जीव बने। छठा सवाल, तो क्या सच में ये सांप डायनासोरस को हरा देता? ऐसे कह नहीं सकते क्योंकि दोनों ही जीव का टाइम ड्यूरेशन में बहुत अंतर है। जुरासिक पीरियड 199 से 145 मिलियन साल पहले था, तो इस सांप का नामो निशान नहीं था उस वक्त। बट हाँ, ये पावरफुल तो जरूर है। सातवां सवाल, कैसे ये सांप इतना बड़ा बन गया? इसका ह्यूज साइज का क्या कारण है? ये सांप ऐसे समय में रहता था जब तापमान अपेक्षाकृत गर्म था। रिसर्चर सजेस्ट करते हैं कि वार्म ट्रॉपिकल टेम्परेचर गोंडवाना लैंड का, जो कि लगभग 28 डिग्री सेल्सियस था, वो कारण हो सकता है इस रेप्टाइल के इतने बड़े साइज का। एक रिकॉग्नाइज कोरिलेशन है जो बताता है कि हायर एम्बिएंट टेम्परेचर जानवरों में बड़े साइज का कारण हो सकता है, और उस वक्त गुजरात एक दलदली एरिया था आज के कंपैरिजन में।
और फिर ये एपेक्स प्रेडेटर था, जैसे कि एनिमल मूवी में हमने देखा था कि कैसे रणबीर कपूर अल्फा मेल्स के बारे में बताते हैं। कहने का मतलब ये है इसका कोई सानी नहीं था और ये फूड चेन में टॉप पे था। 8वां सवाल, इससे पहले कौन सा सबसे बड़ा सांप था? टाइटेनोबोआ इससे पहले सबसे बड़ा सांप था जो कि 43 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। उसका वजन भी 1000 किलो से ऊपर था। इसका नाम टाइटैनिक, जो कि अपने टाइम की फ्लोट करने वाली सबसे बड़ी शिप थी, उस पे रखा गया था। ये माना जाता है कि ये सांप मिडिल और लेट प्लेयोसीन एरा में लगभग 60 मिलियन साल पहले जीवित था। द स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे डिस्कवर किया था अर्ली 2000 में और इसके अवशेष मिले थे कोलंबिया में। ऐसा माना जाता है कि ये अभी भी है, बस जमीन के नीचे चला गया है या गहरे समुद्र में छिपा है। सो मिस्ट्रीज बनी रहती हैं इसको लेकर। अक्सर कोई ना कोई फुटेज आती रहती है भीमकाय सांप को और मान लिया जाता है ये टाइटेनोबोआ है। 9th क्वेश्चन, अभी दुनिया का सबसे लंबा और सबसे भारी सांप कौन सा है? आज के समय का दुनिया का सबसे बड़ा सांप है एशिया का रेटिकुलेटेड पाइथन, जिसकी लंबाई है 10 मीटर्स लगभग, जो कि 33 फीट हो सकती है। वैसे ये यूजुअली 20 फीट के होते हैं, बट 1912 में इंडोनेशिया में 2.8 फीट का ये पाइथन देखा गया था। इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। बात करते हैं भारी सांप की। ग्रीन एनाकोंडा हेवीएस्ट स्नेक है जो कि अभी जीवित है। इनका वजन 250 केजी तक हो सकता है। आप सोच सकते हैं टाइटेनोबोआ और वासुकी का 5 टाइम्स इससे ज्यादा है। ये बोआ फैमिली के हैं और साउथ अमेरिका मेनली अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं, क्योंकि लंबाई लगभग 29 फीट तक हो जाती है और चौड़ाई 1 फीट तक। फीमेल्स का साइज मेल से बड़ा होता है। ऐसा देखा गया है कि मुसीबत में ये अपने ही बच्चे को खा जाती है, बट ये नॉर्मल नहीं है। बच्चे बचपन से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। भाई क्या बात है। इनके 4 स्पीशीज हैं, ग्रीन, येलो, डार्कली स्पॉटेड एंड बोलिवियन। IUCN स्टेटस इनका है लीस्ट कंसर्न। 10th क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप कौन सा है? सबसे लंबा जहरीला सांप और कोई नहीं, किंग कोबरा है, जिसकी लंबाई 18.5 से 19 फीट तक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि 20 इंसानों को मार दे या एक एलिफेंट को मार दे, इतना सारा जहर होता है इनमें। इनका IUCN स्टेटस है वनरेबल। 11th क्वेश्चन, कितने % सांप जहरीले होते हैं? दुनिया में लगभग 3000 स्पीशीज हैं स्नेक्स की। इसमें से सिर्फ 20% में ही जहर होता है। तो 7% स्नेक, लगभग 200 स्नेक्स की स्पीशीज जहरीली होती हैं, जिससे इंसानों को खतरा है। जल्दी अटैक नहीं करते, शाई होते हैं अनलेस कुछ छेड़खानी ना हो। आज खतरा तो इन्हें उल्टा इंसानों से है। इन्हें उसके जहर के लिए, मेडिसिन के लिए या चाइना का वेट मार्केट हो, खाने के लिए पोच करते हैं। एंड में इस रिसर्च से क्या लाभ है और भारत कैसे यूज कर सकता है इसे? फॉसिल्स न केवल पृथ्वी के विकासवादी इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय का खुलासा करता है, बल्कि प्लैनेट के कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन और की सतह के नीचे अभी भी छिपे हुए रहस्यों की एक धार्मिक याद दिलाने के रूप में भी कार्य करता है। भारत इसका यूज अपने टूरिज्म के बढ़ाने में कर सकता है। US, UK, फ्रांस, इटली, ये सभी देश बहुत कमाते हैं इससे। आपका क्या मानना है, ये डिस्कवरी भारत के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।